गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 अप्रैल और हम लोग देखेंगे कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है रेन शॉक। रेन का मतलब होता है बारिश और शॉक का मतलब झटके, ठीक है, या फिर झटका लगना, सरप्राइज, शॉक लगा देना कहते हैं ना, वो वाली चीज़। बारिश के झटके क्या है, ये मानसून के ऊपर लिखा हुआ पूरा एक एडिटोरियल है और इसमें एक्सपेक्टेशन की गई है, उम्मीद की गई है कि बारिश इस बार थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, इंडियाज फार्मर्स यानी इंडिया के जो किसान हैं मस्ट मतलब जरूर जरूर अकाउंट फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, या बराबर मान लीजिए अ स्ट्रोंगर मानसून कि जो फार्मर हैं इंडिया के उनके लिए क्या चाहिए कि स्ट्रोंगर मतलब मजबूत मानसून चाहिए। वाइल शोइंग जब बारिश हो रही हो तो उनके लिए जब किसान फसल बोए, ये देखिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ बोना, ठीक है, फसल लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब फसल बोए, वाइल मतलब जब, शोइंग मतलब बोए, जब फसल बोए तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर मानसून होना चाहिए ताकि बारिश अच्छी हो सके, क्योंकि धान की जो फसल होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो इसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। अब इसमें जितनी भी वोकैब है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आ जाए या फिर आपका क्लूज टेस्ट में आ जाए तो आप समझ पाएँ। ये है टेलीग्राम, ठीक है, मैंने लिख दिया है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके लेना, वहाँ पर नीचे लिंक दे रखा है। क्लियर है? तो चलते हैं हम सीधे सीधे वोकैब पर। SOW, शो का मतलब होता है बोना, रोपना। इंसेमिनेट जिसको बोल सकते हैं प्ले सीड्स इन, यानी कि ज़मीन में पौधा ज़मीन में बीज बोना। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं आसान भी है। पूर्वाभास या पहले से विचार, सोच विचार होना या एक्सपेक्टेंसी होना, उम्मीद होना कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। बाउंटीफुल, ये भी कई बार रिपीटेड है। भरपूर इसको कहते हैं, प्रचुर कह सकते हैं, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, ठीक है। प्रीमाइज्ड का मतलब प्रस्तावना के रूप में कुछ कहना होता है पूर्व पक्ष में, जैसे प्रीफेज, प्रीसीड जिसको बोलते हैं, पहले कुछ कह देना, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब रिवर्स बोल सकते हो, कैरी अ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, ये भी होता है। क्लियर है? राइट का मतलब सूखा, बंजर, डेसिकेट जिसको बोल सकते हैं, या वाटरलेस, ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी डेसिकेट भी काफ़ी रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। दूसरा हीट का मतलब ध्यान देना होता है, पेइंग पर्टिकुलर्स, ये ठीक है, या अटेंशन भी आप लिख सकते हो। बोस्टर का मतलब सहारा, आधार, सहारा या प्रॉप अप जिसको बोल सकते हैं सिनोनिम के रूप में, ठीक है। तो ये 8 वर्ड थे और 8 में से अगर आपको मान लीजिए 6 पता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बुकैब का कोई और छोर नहीं होता है। आप 6 अगर वर्ड ऐसे हैं जो कि आप जानते हो तो पूरा एडिटोरियल या फिर आप उसकी जो सेंस है, ठीक है, टोन है, वो समझ पाओगे। RC हो या क्लोज टेस्ट कुछ भी हो तो आप आसानी से फिल कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। इतना करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है कि हाँ डेली बेसिस पे पढ़ाना चाहिए और काम भी करना चाहिए। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा, अब चलते हैं क्यूज पर। क्यूज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने PYQ नहीं किया तो उसने समझिए SSC तो वो कर ही नहीं सकता। SSC क्या, कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर सकता, कहने वाली बात है, क्योंकि PYQ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस हिसाब के क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, कैन यू कोट एनी, कोट का मतलब कुछ कहना होता है, एनी इन फेवर, ठीक है, एनी इन योर फेवर, क्या आपके फेवर में कोई कोट कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। आंसर भरूँ, समरी भरूँ, लाइन्स भरूँ या प्रेसिडेंट भरूँ, ये यानी कि ये कहना चाह रहा है आपके फेवर में कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे लिख दूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सिंपल भाषा में। तो वही क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कोई एग्जाम्पल, आपके फेवर में कोई एग्जाम्पल कोट करे या कहे, ठीक है, और कोट का मतलब कहना होता है, ध्यान रखना। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कोई लाइन आपके फेवर में कहना, समरी कहना, समरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे देखिए, ठीक है। आंसर करना, ये भी नहीं मतलब बनता। अब कन्फ्यूजन इन दोनों में हो सकता है पेपर टाइम में, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आपको वर्ड पता है, उसका सेंस पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम फाइंड करना है। पहली बात तो ये है, किसका करना, आइडल का फाइंड करना। आइडल क्या मतलब होता है, आइडल कोई ज़्यादा बेकार सा इंसान हो या फिर हम बोल सकते हैं आलस भरा हो, ठीक है, जो निष्क्रिय रहता हो मतलब इनएक्टिव रहता हो, काम कर नहीं करता हो, उसको बोलते हैं आइडल, ठीक है। एक आइडियल होता है,
ठीक है, तो वो आदर्श होता है, मतलब वो हर कोई किसी तरह बनना चाहता है, एक एग्जाम्पल होता है वो आइडियल। अच्छा देख लेते हैं, द कंपनी इज लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढ रही है, सम आइडल, आइडल का मतलब निष्क्रिय, बेकार, मान लीजिए बेकार लड़के को ढूंढ रही है, इसका एंटोनिम फाइंड करना, तो एक अच्छा लड़का हो गया ना, तो अच्छा लड़का कौन होगा, डिलीजेंट, जो काम करता होगा, ठीक है, डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, ध्यान रखना, मेहनती इसको बोलते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट हो गया। कोई का मतलब क्या होता है, कोई का मतलब होता है जो कम बोले, या फिर जिसको टैसीटर्न बोल सकते हैं, ठीक है, या मौन व्यक्ति, ठीक है, ये तो निर्दयी होता है, ये पता है आपको, और सोबर का मतलब गंभीर होता है, ठीक है, ये परिश्रमी, ठीक है, तो ये परिश्रमी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, फेरी का मतलब होता है परियों की कहानी, मुझे परियों की कहानी मत बताओ, जेन कहता है या कहती है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, टू द रियल मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ईडियम भी दे रखे हैं, तो क्या होगा, इन कोल्ड, इन द कोल्ड, इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। फॉर नाइट का मतलब तो कुछ 14 दिन का जो डेज होते हैं, जैसे हमारी हिंदी जो भाषा है, या फिर हिंदी में, या हमारी हिंदी संस्कृति में आप देखोगे तो जो महीना है ना वो 28 दिन का होता है, ठीक है, जैसे कि 14 दिन शुरू के और एक 14 दिन बाद की, इसमें 28 दिन हो गया, तो ये 28 जो दिन हैं, ठीक है, उसको दो जगह बांटा गया है, और जो दो जगह बांटा गया है उसका एक पहलू उसको बोलते हैं फॉरनाइट, ठीक है, पखवाड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, पखवाड़ा भी हम नॉर्मली शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हम वैसे नॉर्मली नहीं बोलते, इसलिए समझ में नहीं आता, तो फॉरनाइट का मतलब ध्यान रखना है, 28 दिन का एक महीना होता है, तो उसका आधा क्या हो गया, फॉरनाइट हो गया, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, नटशेल का मतलब संक्षेप में कहना कोई चीज़, ठीक है, तो ध्यान रखना है संक्षेप में, तो जाहिर सी बात है वो ये कहना चाह रही है जेन कि मुझे ना रियल मैटर संक्षेप में बताओ, ये कहानियाँ मत बताओ, ये परियों की मुझे नहीं सुननी। क्लियर, समझ में आ गया, तो कैसे भरा जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भानु द सिक्योरिटी गार्ड, भानु कौन है, सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। आस्क, पूछता है, ठीक है, ये इसका, अब ये जो टेंस जोड़ा गया है, ध्यान देना, ये जो टेंस जोड़ा गया है वो ये इसका सब्जेक्ट है, ये ग्रेविटी रूल देखो, ये इसका सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया, इसका एडजेक्टिव क्या क्वालिटी है, इसकी क्या फीचर है व्यक्ति के, वो यहाँ लग दिए गए, कौन है, सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब है, ठीक है, तुम बोलते हो कि कन्फ्यूजन हो जाता है वर्ब पहचानने में, तो ऐसा कुछ नहीं, देख लीजिए, ठीक है। एवरीवन एंटरिंग इन द माई बिल्डिंग, सब कोई बिल्डिंग में घुस रहा था, टू शो देयर कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड ही होता है यार, आइडेंटिटी तो मिल भी गया वर्ड, प्लेस कार्ड कुछ नहीं होता, सेल्फ कार्ड ये भी नहीं होता, नेम कार्ड ये भी नहीं होता, आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा, ये तो सबने ही कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीम हैड अ विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल गिवन बाय द अल्बर्ट, मिस्टर अल्बर्ट, कि मिस्टर अल्बर्ट के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, जो प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, उसके संबंध में, ध्यान देना है, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे संबंध से है, उसके साथ क्या हुआ, डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन की स्पेलिंग ही गलत है, ये सही है, DISCUSSION, ठीक है, ये तो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये। तो कभी कभी MTH में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आप आसानी से कर पाओगे, नॉर्मली स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पेपर टाइम दे रहे हो, अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो ये समझिए आप कई हज़ार लड़कों के पीछे हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलती नहीं होती किसी से, 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर कठिन कोई क्वेश्चन है वहाँ गलती हो जाए तो ज़्यादा लड़कों के पीछे नहीं हो गए आप, क्योंकि ज़्यादातर सबके गलत हुए हैं, इसमें हो गए तो ज़्यादातर सबके सही हुए, आपके गलत हो गए तो आप ज़्यादा पीछे हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दिया, मतलब सॉल्व किया करो, ठीक है। आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाना चाहिए, इट इज़, अच्छा बताइए कौन सा होगा। देखो मैं आपको, एक ईडियम होता है रेन कैट्स एंड डॉग, कहाँ पे है, रेन ऑन ये नहीं होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग ये हो जाएगा, स्टॉर्मिंग ये नहीं होगा, रेनिंग डॉग्स एंड पपीज ये नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम करेक्ट है। अब रेनिंग क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ बोला गया है, ठीक है, इट्स शॉर्ट में लिखा है एब्रीविएशन में, तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाना चाहिए।
क्लियर है? तो ये 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में आपने कितने किए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे ये जब भी बता दें मुझे, ठीक है? और इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में क्वेश्चन डालने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन को सबके सब हिट किया करो और शेयर भी कर दिया करो। आप लोग ना वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्या। वैसे बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दिया करो ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है? और जब लोगों सर्कुलेशन पहुँचेगी तो मुझे काम करने में रियली मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।